राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आइए बैठिए थोड़ा। आज मैं आपसे कुछ बहुत खास बात करने वाली हूँ। ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। और मैं वादा करती हूँ जब तक ये बात पूरी होगी आपकी आंखों में आंसू भी होंगे और होठों पर मुस्कान भी। तो जरा आराम से बैठ जाइए, पानी पी लीजिए और दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो सिर्फ ज्योतिष नहीं है, वो सिर्फ राशि नहीं है, वो सिर्फ उपाय नहीं है। आज मैं आपको एक पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ, उस रात की कहानी जो हर साल आती है, लेकिन इस बार अलग आ रही है। इस बार वो रात अपने साथ कुछ लेकर आ रही है, कुछ ऐसा जो देखने वाले की आंखें खुली रह जाएं, कुछ ऐसा जो सुनने वाले का दिल भराए, कुछ ऐसा जो जानने वाले की किस्मत बदल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होलिका दहन की। और इस बार की होलिका दहन बाकी सब होलिका दहन से अलग है, बिल्कुल अलग, क्योंकि इस बार आसमान में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं बना था। इस बार होलिका दहन की रात चंद्र ग्रहण का साया पड़ने वाला है और उसके साथ आएगा भद्रा काल। और इन दोनों के बीच 4 राशियां ऐसी हैं जो इस रात के बाद करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ेंगी। लेकिन रुकिए, पहले सब कुछ समझते हैं, क्योंकि जो नहीं समझता वो मौका गवाता है और जो समझ लेता है उसकी दुनिया बदल जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में मत जाइए, क्योंकि सबसे जरूरी उपाय और सबसे जरूरी बात मैं एकदम अंत में बताऊंगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था प्रहलाद। उस बच्चे के पिता थे हिरण्यकश्यप, एक ऐसा राजा जिसे लगता था कि वो भगवान से बड़ा है, जिसे लगता था कि उसके महल की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि भगवान भी उन्हें नहीं तोड़ सकते, जो हर रोज अपनी प्रजा से कहता था, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो, मैं ही सत्य हूँ। लेकिन उसी के घर में एक छोटा सा बच्चा था जो दिन रात एक ही नाम लेता था, विष्णु, नारायण, हरि। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा। उसने बच्चे को रोकने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, सजा दी, कोठरी में बंद किया, ऊंचे पहाड़ से धकेला, हाथियों के पैरों तले दबाने की कोशिश की, सांपों के बीच छोड़ा। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया, क्योंकि उसके होठों पर एक नाम था और उस नाम की ताकत किसी भी राजा की ताकत से बड़ी थी। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था। वो वरदान था आग में न जलने का। उसके पास एक विशेष चादर थी, एक ऐसी चुनरी जिसे ओढ़कर वो किसी भी आग में बैठ सकती थी और उसे कुछ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, आज इस बच्चे को खत्म कर दो, इसे लेकर आग में बैठ जाओ, चुनरी तुम्हें बचा लेगी और ये बच्चा जल जाएगा। होलिका मान गई। वो प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती हुई आग में बैठ गई। आग भड़की, लपटें उठी, आसमान को छूने लगी और तभी हवा का एक झोंका आया। होलिका की चुनरी उड़ गई और वो चुनरी प्रहलाद के ऊपर आकर लिपट गई। आग ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद हंसते हुए बाहर निकल आया। उस रात से हर साल होलिका दहन मनाया जाता है। बुराई जलती है, अच्छाई जीतती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा उस रात आसमान में क्या था? उस रात चंद्रमा कहाँ था? उस रात ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे थे? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उस रात आसमान में एक विशेष ग्रह संयोग था, एक ऐसा संयोग जो सत्य की जीत का संकेत था, जो भक्ति की विजय का प्रतीक था। और इस बार उसी तरह का एक संयोग फिर बन रहा है, होलिका दहन। ये 2 शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? रंग, गुलाल, मिठाई, परिवार का साथ, बच्चों की किलकारी, होली की आग के चारों ओर नाचते लोग, गुजिया की मिठास, ठंडाई की खुशबू। हाँ, ये सब होलिका दहन है। लेकिन होलिका दहन सिर्फ यही नहीं है। होलिका दहन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक परिवर्तन का क्षण है। जब होलिका जलती है तो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलती, उस आग में जलती हैं हमारी पुरानी तकलीफें, हमारे पुराने दुख, हमारी पुरानी गलतियां, हमारे पुराने डर। और जब वो सब जल जाता है तो एक नई शुरुआत होती है, एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। इसीलिए होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है, रंग खेला जाता है, क्योंकि जब पुराना जल जाता है तो नया आता है, रंगीन आता है, खुशनुमा आता है। लेकिन इस बार होलिका दहन के साथ आसमान में 2 और चीजें हो रही हैं। एक चंद्र ग्रहण,
2 भद्राकाल। और इन दोनों का मिलना एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रहा है जो सदियों में कभी कभी बनता है। तो पहले समझते हैं भद्राकाल क्या है। अगर आपने कभी किसी शादी में पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया होगा तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी। पंडित जी कहते हैं भद्रा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भद्रा शनि देव की बहन है और उनका स्वभाव बहुत उग्र है, बहुत शक्तिशाली, बहुत तेज। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा काल में शुभ काम नहीं करने चाहिए। लेकिन एक बात और भी कही गई है जो अक्सर लोग नहीं जानते। भद्रा काल में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भद्रा काल में मांगी गई दुआ सीधे भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि इस समय में ऊर्जा बहुत प्रबल होती है और प्रबल ऊर्जा अगर सही दिशा में लगाई जाए तो चमत्कार करती है। और इस होलिका दहन पर भद्रा काल और होलिका बहन का संयोग, ये वो समय है जब आप जो मांगेंगे वो मिलने की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन सावधानी चाहिए, ये समय शक्तिशाली है और शक्ति को सही तरीके से संभालना पड़ता है। इस बार भद्राकाल शाम को शुरू होगा, लगभग 6 बजे के आसपास, और रात को 8:30 से 9 बजे के बीच समाप्त होगा। भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। तो जो लोग जल्दी में हैं, जो लोग सोचते हैं कि जल्दी आग लगाएंगे और जल्दी घर जाएंगे, वो इस मौके को गवा देंगे। सही समय पर, सही तरीके से, सही नियत के साथ, यही है इस होलिका दहन का मंत्र। और अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्रमा। हमारे जीवन में चंद्रमा का महत्व क्या है, ये समझने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। आपने देखा होगा पूर्णिमा की रात समुद्र में लहरें कितनी ऊंची उठती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र को प्रभावित करता है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। अब सोचिए, हमारा शरीर कितने प्रतिशत पानी है? 70%। तो जो शक्ति समुद्र को हिला सकती है वो हमें क्यों नहीं हिलाएगी? बिल्कुल हिलाती है। और इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण हमारे जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन ये प्रभाव हमेशा बुरा नहीं होता। ये निर्भर करता है आपकी राशि पर, आपके ग्रहों की स्थिति पर, और आप उस समय क्या कर रहे हैं उस पर। और इस बार का चंद्र ग्रहण होलिका दहन की रात कुछ राशियों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर लेकर आ रहा है। हमारे पुराणों में लिखा है, ग्रहण काले महापुण्यम दानम च विशेष फलदम, यानी ग्रहण के समय किया गया पुण्य और दान सामान्य दिनों से अनगिनत गुना अधिक फल देता है। कुछ शास्त्रों में ये संख्या 1000 गुना बताई गई है, कुछ में 10,000 गुना। मतलब अगर आज आप 1 रुपये दान करते हैं तो उसका फल 1 रुपये जितना, लेकिन ग्रहण के समय वही 1 रुपया 1000 रुपये का फल देता है। अब आप सोच सकते हैं, जो लोग इस होलिका दहन की रात ग्रहण काल में सही उपाय करेंगे, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रुकिए, मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है, आज के जमाने में ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन बहुत भारी हो जाता है, बिना किसी वजह से बहुत उदास लगता है, और कभी कभी बिना किसी कारण के मन में बहुत उत्साह आता है, बहुत ऊर्जा आती है? ये कहाँ से आता है? ये आता है आसमान से, ग्रहों से, नक्षत्रों से। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इसे समझ लिया था और उन्होंने एक पूरा विज्ञान बनाया, ज्योतिष। आज नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ग्रहों की स्थिति और उनका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और उसके प्राणियों को प्रभावित करता है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक गहरा सत्य है। और इस सत्य को समझकर अगर हम अपने जीवन में सही कदम उठाएं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक परिचित है सुनीता, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती हैं। उनके पति का नाम राजेश है। राजेश एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। घर में 3 बच्चे थे, गुजारा मुश्किल से होता था। एक साल होलिका दहन से पहले राजेश की दुकान में आग लग गई, सारा सामान जल गया, जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। सुनीता रोज रात को भगवान से पूछती थी, भगवान हमने क्या गलती की, हम इतने मेहनती हैं, इतने ईमानदार हैं, फिर भी ये दुख क्यों। होलिका दहन की रात आई, सुनीता के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो होलिका के पास गई खाली हाथ। नहीं, थोड़े से चावल थे घर में, वो चावल लेकर गई और होलिका में डाले। मन में एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान बस मेरे बच्चों को खाना मिलता रहे। उस रात वो घर लौटी, सोई। अगले दिन एक पुराना दोस्त मिलने आया। उसे पता चला कि राजेश की दुकान जल गई है। उसने कहा, यार मेरे पास एक खाली जगह है, तू वहां दुकान खोल, किराया बाद में देना। वो जगह एक बड़े बाजार में थी।
2 साल के भीतर राजेश की नई दुकान उनकी पुरानी दुकान से 10 गुना बड़ी हो गई। आज वो कस्बे के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक हैं। सुनीता कहती हैं, उस होलिका दहन की रात मुझे समझ आया, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। क्या ये सिर्फ संयोग था? शायद, लेकिन जो लोग विश्वास रखते हैं उनके जीवन में ऐसे संयोग बार बार होते हैं। और इस बार का होलिका दहन उन्हीं लोगों के लिए है जो थके हुए हैं लेकिन हारे नहीं हैं, जो रो चुके हैं लेकिन टूटे नहीं हैं, जो बार बार गिरे हैं लेकिन बार बार उठे हैं। अब बात करते हैं उन 4 राशियों की जिनके लिए ये होलिका दहन एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। लेकिन उससे पहले एक और बात, आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में 12 राशियां हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और हर ग्रह का अपना स्वभाव होता है, अपनी ऊर्जा होती है। जब कोई विशेष ग्रह संयोग बनता है और वो 4 राशियां हैं, पहली वृषभ, दूसरी कर्क, तीसरी धनु, चौथी मीन। अगर आप इन 4 राशियों में से किसी एक में हैं तो आगे ध्यान से सुनिए, और अगर आप इन 4 राशियों में नहीं हैं तो भी सुनिए, क्योंकि आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई ना कोई जरूर होगा इन राशियों में। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। पहली राशि वृषभ। वृषभ बैल की तरह मजबूत, बैल की तरह धीरे धीरे लेकिन ठोस कदमों से चलने वाला। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र यानी सौंदर्य का ग्रह, धन का ग्रह, प्रेम का ग्रह, वैभव का ग्रह। जब शुक्र मजबूत होता है तो जिंदगी में सुख आता है, पैसा आता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, घर में खुशहाली आती है। और इस होलिका दहन पर शुक्र और चंद्रमा की एक विशेष युति बन रही है। ये युति वृषभ राशि के लिए अत्यंत शुभ है। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो पिछले कुछ समय में आपने शायद बहुत संघर्ष किया होगा। पैसों की तंगी हो सकती है, रिश्तों में कड़वाहट हो सकती है, काम में रुकावट हो सकती है। लेकिन सुनिए, ये सब बदलने वाला है। इस होलिका दहन के बाद अगले 6 महीने वृषभ राशि के लिए सोने में सुहागे वाले होंगे। नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा, अटके हुए पैसे वापस, और जो सपना सालों से पूरा नहीं हो रहा था वो पूरा होने की दिशा में चल पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है, इस होलिका दहन पर आपको एक विशेष उपाय करना होगा। होलिका की परिक्रमा करते समय अपने दाहिने हाथ में एक सिक्का लें, कोई भी सिक्का, और परिक्रमा पूरी करने के बाद वो सिक्का होलिका को अर्पित कर दें। मन में कहें, माता लक्ष्मी, मेरे घर में धन की कमी ना रहे। बस इतना काफी है, लेकिन इतना तो करना होगा। वृषभ राशि के बारे में एक और बात, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनती हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं, आता है और चला जाता है, हाथ में रुकता नहीं। इसका एक कारण हो सकता है शुक्र की कमजोरी। जब शुक्र कमजोर होता है तो धन आता तो है लेकिन बचता नहीं, खर्च होता रहता है, कर्ज बढ़ता रहता है। लेकिन इस होलिका दहन की रात शुक्र को बल मिलने वाला है, और जब शुक्र मजबूत होता है तो सिर्फ आता नहीं, रुकता भी है। तो वृषभ राशि वाले तैयार रहिए, आपका समय आ रहा है। दूसरी राशि कर्क। कर्क चंद्रमा की राशि। जी हाँ, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो सबसे पहले और सबसे अधिक प्रभाव कर्क राशि पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जिस तरह होलिका की आग में प्रहलाद बच गए, ठीक उसी तरह इस बार का चंद्र ग्रहण कर्क राशि को जलाने नहीं, निखारने आया है। क्योंकि इस बार ग्रहण काल में गुरु की दृष्टि कर्क पर है, और गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ बुराई टिक नहीं सकती। गुरु यानी बृहस्पति, ज्ञान का ग्रह, शुभता का ग्रह, विस्तार का ग्रह, धर्म का ग्रह। जब बृहस्पति की नज़र किसी राशि पर होती है और उस राशि का व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाती है। कर्क राशि वाले, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में शायद बहुत उथल पुथल रही होगी, मन अशांत रहा होगा, नींद ठीक से नहीं आई होगी, परिवार में कोई ना कोई समस्या रही होगी। लेकिन ये सब खत्म होने वाला है। इस होलिका दहन के बाद कर्क राशि वालों के जीवन में एक नई शांति आएगी, और उस शांति के साथ आएगा धन, स्थिरता, सुख। कर्क राशि वाले इस रात एक विशेष उपाय करें। होलिका दहन के बाद घर आकर एक दीपक जलाएं, घी का दीपक, और उस दीपक के सामने बैठकर मन ही मन गुरु मंत्र का जाप करें। ओम गुरवे नमः।
बस 11 बार और फिर सो जाएं शांत मन से। अगली सुबह से आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ बदल गया है। कर्क राशि के बारे में एक और बात। कर्क राशि वाले स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं, बहुत संवेदनशील, बहुत दयालु, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि जो दिल से इतना भरे होते हैं वो दूसरों की तकलीफ भी अपने दिल में ले लेते हैं और फिर खुद दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस होलिका दहन की रात एक काम करें, जो दर्द आपने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा है उसे होलिका की आग को सौंप दें। मन में कहें, ये दर्द अब मेरा नहीं, ये जल जाए, मेरे मन में बस प्रेम रहे, शांति रहे। और फिर देखिए कैसे वो दर्द जलता है और कैसे उसकी जगह एक हल्कापन आता है। तीसरी राशि धनु। धनु धनुष की तरह जो हमेशा लक्ष्य की तरफ तना रहता है। धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति, गुरु, और इस होलिका दहन पर बृहस्पति अपनी राशि में विशेष रूप से सक्रिय है। जब बृहस्पति अपनी राशि में होता है तो वो सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे प्रभावशाली, और उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है धनु राशि पर। धनु राशि वाले, आप में से कई लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत सपने देखते हैं, लेकिन शायद आपको लगता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे। आप जितना चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा। विदेश जाना था, नहीं हुआ। बड़ी नौकरी चाहिए थी, नहीं मिली। अपना घर लेना था, पैसे नहीं हुए। लेकिन इस होलिका दहन के बाद धनु राशि वालों की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। बृहस्पति की कृपा से जो दरवाजे बंद थे वो खुलने वाले हैं। जो मौके हाथ से निकल गए थे वैसे नए मौके फिर से दस्तक देने वाले हैं। धनु राशि वाले इस रात एक विशेष काम करें। होलिका की आग जब ठंडी हो जाए, सुबह उसकी थोड़ी सी भस्म लेकर अपने माथे पर लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर उस भस्म से एक छोटी सी रेखा खींचें। ये भस्म आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगी और नकारात्मकता को बाहर का रास्ता दिखाएगी। धनु राशि के बारे में एक और दिलचस्प बात। धनु राशि वाले अक्सर बहुत उदार होते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर आप भी ऐसे हैं तो इस होलिका दहन की रात एक बार तो मांगिए अपने लिए, भगवान से कहिए, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छी जिंदगी चाहिए, मेरे सपने भी पूरे होने चाहिए। भगवान सुनता है, बस मांगना होता है। और अब आती है चौथी राशि। ये वो राशि है जिसके बारे में सुनकर शायद आप चौंक जाएं। चौथी राशि है मीन। मीन, दो मछलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में तैरती हुई, लेकिन एक ही धागे से बंधी हुई। मीन राशि सपनों की राशि है, कल्पना की राशि है, भावनाओं की राशि है। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति, और इस होलिका दहन पर मीन राशि के लिए जो ग्रह संयोग बन रहा है वो देखकर बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार मीन राशि पर एक साथ 3 बड़े ग्रहों की शुभ दृष्टि है, शनि, गुरु और राहु। अब आप सोच रहे होंगे, राहु तो डरावना होता है। हाँ, लेकिन जब राहु शुभ स्थान में होता है और गुरु की दृष्टि उस पर होती है तो राहु वो सब दे देता है जो आपने सोचा भी नहीं था। राहु अचानक परिवर्तन का ग्रह है, अचानक धन का ग्रह है, अचानक उन्नति का ग्रह है। और इस होलिका दहन पर मीन राशि वालों के जीवन में अचानक कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मीन राशि वाले इस रात का एक विशेष उपाय करें। होलिका दहन की रात को सोने से पहले एक कागज पर अपना सबसे बड़ा सपना लिखें। सिर्फ एक सपना, सबसे बड़ा, वो सपना जो शायद आपने कभी किसी को बताया भी नहीं, जो बहुत गहरे में छुपा कर रखा है, वो लिखें। फिर उस कागज को तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर वो कागज लें और होलिका की बची हुई आग में, या अगर आग बुझ गई हो तो किसी दीपक में जला दें और मन में कहें, ये सपना अब ब्रह्मांड को सौंप दिया, अब इसे पूरा करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की। ये उपाय सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी बात है। जब आप अपना सपना लिखते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में और गहरा उतर जाता है, और जब आप उसे आग को सौंप देते हैं तो आपका मन उस सपने की चिंता छोड़ देता है, और जब चिंता छूटती है तो रास्ते खुलने लगते हैं। ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है, और ये आस्था भी है। अब मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हूँ, होलिका दहन के बारे में, उसके उपायों के बारे में, उसकी परंपराओं के बारे में।
क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग होलिका दहन देखते हैं लेकिन असल में उसे करते नहीं। बस दूर से आग देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन असल होलिका दहन वो होता है जब आप उस आग के पास जाते हैं, उसकी ऊर्जा महसूस करते हैं, उसकी गर्मी को अपनी बुराइयों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए होलिका दहन की पूरी विधि समझते हैं। होलिका दहन के लिए सबसे पहले मुहूर्त देखना जरूरी है। इस बार जैसा मैंने बताया, भद्रा काल शाम को शुरू होगा और रात को 8:30 से 9 बजे के बीच समाप्त होगा। भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन करें। होलिका दहन के लिए चाहिए सूखी लकड़ियां, सूखे उपले, गेहूं की बालें, जौ, उड़द की दाल और पानी से भरा एक कलश। होलिका सजाई जाती है। उसके बीच में एक छड़ी रखी जाती है जो प्रहलाद का प्रतीक है और उसके आसपास होलिका की प्रतीक लकड़ियां। जब आग लगाई जाती है तो उस छड़ी को, जो प्रहलाद का प्रतीक है, बाहर निकाल लिया जाता है, यानी सत्य बचता है, बुराई जलती है। होलिका की परिक्रमा 7 बार की जाती है और हर परिक्रमा में एक एक करके अपनी बुराइयां होलिका को समर्पित की जाती है। पहली परिक्रमा क्रोध, दूसरी परिक्रमा लालच, तीसरी परिक्रमा ईर्ष्या, चौथी परिक्रमा घमंड, पांचवी परिक्रमा झूठ, छठी परिक्रमा नकारात्मक विचार, सातवीं परिक्रमा डर। और हर परिक्रमा में मन में कहें, ये जल जाए, मेरे भीतर से ये जल जाए। जब 7 परिक्रमा पूरी हो तो कलश का पानी होलिका के चारों तरफ छिड़कें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और एक बात, होलिका दहन की रात बुजुर्गों के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि किसी भी उपाय से ज्यादा शक्तिशाली होता है बड़ों का आशीर्वाद। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता के चरण जहाँ, वहाँ तीर्थ वास करे। मतलब जहाँ माता पिता का आशीर्वाद होता है वहाँ सारे तीर्थों का पुण्य होता है। तो अगर आपके माता पिता साथ हैं, आज रात उनके पैर